पितरों का पतन और नरक मार्ग जब रुक जाता है पिंडदान। जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में। पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया कि किस तरह से अधर्म के बढ़ जाने से समाज में संस्कारहीन संतान यानी वर्ण संकर जन्म लेते हैं। आज के इस 41वें श्लोक में अर्जुन इस संकट का एक ऐसा आध्यात्मिक पहलू हमारे सामने रखते हैं जो सीधा हमारे पितरों और हमारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। अर्जुन समझाते हैं कि जब समाज दिशाहीन हो जाता है तो केवल जीवित लोग ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वज भी इसका कष्ट भोगते हैं। चलिए सनातन परंपरा के इस गहरे रहस्य को ध्यान से समझते हैं। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 41। संकरो नरकायैव कुलघ्ननाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो द्योषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। ऐसी अवांछित यानी वर्ण संकर संतानें निश्चित रूप से पूरे कुल को और पूरे कुल के नाश करने वालों को नरक की ओर लेकर जाते। संस्कारों के अभाव में ऐसे कुल के पूर्वज भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंड और जल यानी तर्पण देने की क्रियाएं ही लुप्त हो जाती। अर्जुन का यह तर्क यह कहता है कि जो पीढ़ी बिना किसी संस्कार के आगे बढ़ती है, जिनमें धर्म अधर्म की पहचान नहीं होती, जो धर्म अधर्म को पहचान नहीं सकते और जो संस्कारहीन होते हैं, ऐसा समाज अधर्म के रास्ते पर चलकर खुद के लिए और अपने पूरे वंश के लिए यानी अपने समस्त कुल के लिए नरक जैसा वातावरण तैयार कर लेता है। सनातन परंपरा यह मानता है कि जो हमारे पूर्वज हैं यानी मृत्यु के पश्चात हम उन्हें जल यानी तर्पण करके और पिंड यानी अन्न दे करके हम उन्हें तृप्त करते हैं, उनकी आत्मा को मुक्त करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, इन्हें तो इन परंपराओं के बारे में पता ही नहीं, जिस कारण से ये इस कार्य को नहीं करते। इन पीढ़ियों को इन सभी चीजों का तो ज्ञान ही नहीं, इसलिए वे अपने पितरों को पिंड या तर्पण देना बंद कर देंगे। अर्जुन कहते हैं कि जब इन्हीं पूर्वजों को उनकी संतानों से श्रद्धा और श्राद्ध मिलना बंद हो जाता है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है और वे कष्ट भोगते हैं। आज के जीवन में सीखने वाली बातें क्या है? सबसे पहली चीज है पितृ ऋण की अहमियत। आज की पीढ़ी हमेशा हमसे ये सवाल करती है कि ये श्राद्ध कर्म, ये तर्पण, ये सब क्यों जरूरी है? अर्जुन इसी सवाल का जवाब हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े होकर दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यह हमारे पूर्वजों को हमारी कृतज्ञता यानी हमारी ग्रेटिट्यूड प्रकट करने की एक मीडियम है, एक माध्यम है। यदि आज हम अपने बच्चों को हमारी पूजा पद्धति, हमारी परंपरा, हमारे सनातन धर्म के बारे में, इन श्राद्ध कर्मों के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो आगे चलकर हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो समाज अपने पूर्वजों के उपकारों को भूल जाता है उसका पतन निश्चित है। सनातन की इस यात्रा में अपनी जड़ों को सींचना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, हमारा सबसे पहला धर्म है। अर्जुन ने यहाँ पर अपने पूर्वजों के कष्ट की बातों को रखकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा, लेकिन अर्जुन का यह डर उन्हें युद्ध से भागने पर मजबूर कर रहा था। अगले श्लोक में अर्जुन बताएंगे किस तरह से वर्ण संकर संतानें कैसे पूरे समाज के सनातन धर्म को नष्ट कर देती। ये सारी बातें जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोकों में। साथियों, भगवत गीता की सीरीज चल रही है जिसमें मैं प्रतिदिन एक एक श्लोक आप तक डिकोड करके पहुंचा रहा हूं डे बाय डे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।